तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और फटाफट खबरों का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के दौरे पर करीब 8 महीने बाद पीएम मोदी का वाराणसी दौरा बताया जा रहा है। विश्व युवा कौशल दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित करते हुए स्किल इंडिया मिशन को नए सिरे से गति देने की बात कही है। पीएम ने कहा है कि स्किल डेवलपमेंट आत्मनिर्भर भारत का बहुत बड़ा आधार है। बीते 6 सालों में जो आधार बना, जो नए संस्थान बने, उसकी पूरी ताकत जोड़कर हमें नए सिरे से स्किल इंडिया मिशन को गति देनी है। पीएम मोदी ने कहा है कि हमारे पूर्वजों ने स्किल को महत्व देने के साथ ही उसे समाज के उल्लास का हिस्सा बनाया गया। आज ये जरूरी है कि लर्निंग आपकी अर्निंग के साथ ही रुके नहीं। पीएम मोदी ने कहा कि शिक्षा हमें अगर ये जानकारी देती है कि हमें क्या करना है, तो हमें स्किल ये सिखाती है कि वो काम वास्तविक स्वरूप में कैसे होगा। पीएम ने कहा कि स्किल इंडिया मिशन इसी सच्चाई, इसी जरूरत के साथ कदम से कदम मिलाने का कार्यक्रम है। पीएम ने साथ ही ये भी बताया कि बाबा साहेब आम्बेडकर ने युवाओं को कमजोर वर्ग की स्किलिंग पर बहुत ध्यान दिया था। आज स्किल इंडिया के जरिए देश बाबा साहेब के इस दूरदर्शी सपने को पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहा है। 2 दिन ब्रेक के बाद पेट्रोल डीजल का भाव फिर बढ़ गया है। डीजल की कीमत 15 से 16 पैसे बढ़ा दी गई है, जबकि पेट्रोल की कीमत 34 से 35 पैसे बढ़ी है। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 101 रुपये 54 पैसे, जबकि डीजल का दाम 89 रुपये 87 पैसे प्रति लीटर हुआ है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 107 रुपये 54 पैसे और डीजल की कीमत 97 रुपये 45 पैसे प्रति लीटर हुई है। अंबाला में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। हस्ताक्षर अभियान चलाकर महंगाई के खिलाफ जोरदार रोष प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि सरकार आम जनता को चारों तरफ से मारने का काम कर रही है। पहले लॉकडाउन की वजह से आमजन का रोजगार प्रभावित हुआ, तो अब आए दिन बढ़ी महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व सीएम हुड्डा के बेरोजगारी वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि हरियाणा में बेरोजगारी दर में वृद्धि पर की जा रही बयानबाजी झूठी और बेबुनियादी है। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि कांग्रेस के नेता एक ऐसी संस्था की रिपोर्ट पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी अपनी कोई साख नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के तहत प्रदेश के लगभग हर परिवार की पंजीकरण हो चुका है, जिसमें लोग ने खुद बेरोजगारी को घोषित किया है, जो सिर्फ 6% है। सीएम ने कहा कि जब प्रदेश के लोग खुद बेरोजगारी दर को घोषित कर रहे हैं, तो विपक्ष के नेता किस आधार पर बोल रहे हैं कि हरियाणा में बेरोजगारी दर बढ़ रही है। ये दर्शाता है कि वो सिर्फ झूठी राजनीति करते हैं। प्रोजेक्ट्स प्रदेश से बाहर जाने पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जब कोई प्रोजेक्ट मंजूर ही नहीं हुआ, उसके लिए कोई भूमि अधिग्रहण ही नहीं किया गया, तो किस आधार पर विपक्ष नेता झूठ बयानबाजी कर रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा, लिखा कि मौजूदा सरकार में ज्यादातर सरकारी भर्तियां लटकी हुई हैं। अगर बेरोजगारी मसले पर सरकार गंभीर नहीं हुई तो भविष्य में ये समस्या और विकराल हो जाएगी। सुबह से कैथल में तेज बारिश हो रही है। तेज बारिश से नाले और सीवरेज ओवरफ्लो हो गए हैं और लोगों के घरों में पानी चला गया। बरसाती पानी घुसने के जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहरों और गांवों में निकासी व्यवस्था फेल साबित हो गई है। मानसून से पहले की गई तैयारियों के प्रशासन से सभी दावे बरसात आते ही धुल गए। गांव में सरपंच का कार्यकाल खत्म होने की वजह से नालों की सफाई नहीं हुई, जिससे पानी की निकासी ठप पड़ी है। नाले ब्लॉक होने की वजह से गलियों में पानी भर गया। करोड़ों रुपए की लागत से रादौर में बनाया जा रहा है यूपी को जोड़ने वाला और ब्रिज के निर्माण कार्य की मजबूती के पोल मानसून की पहली बारिश ने खोलकर रख दी। केवल मात्र 60,000 क्यूसेक पानी से ओवर ब्रिज के साथ बनाए जा रहे पक्के किनारे क्षतिग्रस्त हो गए। यमुना नदी का पानी जैसे जैसे कम होता जा रहा है, उससे ओवर ब्रिज को हुए नुकसान का प्रमाण दिखाई दे रहा है। सोनीपत में नगर निगम क्षेत्र के तहत आने वाली महापुरुषों की प्रतिमाएं शराबियों का अड्डा बन चुकी है, जहां रात को ही नहीं बल्कि दिन में भी सरेआम शराब खूब जाम उछालते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं के आसपास गंदगी का आलम भी बना हुआ है। हालात ऐसे हैं कि स्मारकों के आसपास पिछले काफी दिनों से एक बार भी सफाई नहीं हुई है। मेंटेनेंस और सफाई का काम नगर निगम कागज में ही दिखाकर खानापूर्ति कर देता है और महापुरुषों की याद उनके दिवस पर ही आती है और तब हर तरह का दिखावा किया जाता है। नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर का कहना है कि जितने भी महापुरुषों की प्रतिमाएं हैं, उनकी देखभाल के लिए नगर निगम जरूर काम करेगा। अगर किसी भी स्मारक को मरम्मत की जरूरत होगी तो उसे भी पूरा किया जाएगा। चरखी दादरी में अल्काइन मशीन में डीलरशिप देने के नाम पर 2 लोगों ने कंपनी मालिकों को ढोंग दिखाते हुए एक व्यक्ति से करीब 21.5 लाख रुपए ठग लिए।
कंपनी के अधिकारी बताकर 24 लाख रुपए की डीलरशिप का सौदा तय किया, जिसमें मशीन का डेमो दे दिया। काफी दिनों तक भी डीलरशिप और मशीनें नहीं मिली। काफी मिन्नतें करने के बाद 12.5 लाख रुपए लौटा दिए। बकाया मांगने पर जान से मारने की धमकी दी गई। इस बारे में पीड़ित ने एसपी ऑफिस में शिकायत की है। पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। हादसे में चोरों का कहर देखने को मिल रहा है। हुड्डा सेक्टर 6 में एक मकान को चोरों ने निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर मकान के अंदर खड़ी स्कूटी और बाइक भी चुरा ले गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मकान मालिक का कहना है कि करीब 50 लाख रुपए की चोरी की। सोनीपत में सुरक्षा कार्ड न रखने वाले बैंकों के खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। सोनीपत में बैंक बढ़ती हुई लूटपाट और एटीएम में चोरी की वारदातों के पीछे बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत न होने का बड़ा कारण बताया जा रहा है। हाल ही में पीएनबी बैंक में बड़ी लूट को अंजाम दिया गया, जिसके पीछे की वजह यह भी मानी जा रही है कि बैंक में कोई भी हथियार से लैस सुरक्षा गार्ड नहीं था। सोनीपत के पुलिस लाइन में पुलिस जवानों के स्वास्थ्य की जांच को लेकर निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप लगाए गए। कैंप में सैकड़ों पुलिस कर्मचारियों और उनके परिवारों की जांच की गई। कैंप में 100 से भी ज्यादा पुलिस जवानों और उनके परिवारों की जांच की गई। कैंप में पुलिस के जवानों का स्वास्थ्य जांचने के लिए कई प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी पहुंचे, जिनका पुलिस अधीक्षक और जवानों ने धन्यवाद किया। फरीदाबाद में डोर बिल्डर की सभी कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरों की सुरक्षा को लेकर जांच होगी। सूत्रों के मुताबिक मजदूरों की सुरक्षा ताक पर रखकर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा था। इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ विंग की तरफ से डोर बिल्डर की एक साइट पर पहले ही काम रोकने के आदेश दिए जा चुके हैं। नीलोखेड़ी के गांव डाबरथला में पुरानी रंजिश को लेकर के एक परिवार के लोगों पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया गया। ट्रैक्टर की छतरी गेज के ऊपर पिलर में अड़ गई। अगर ऐसा नहीं होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई। क्लानौर में शख्स ट्रक पर लेटा रहा और उसके ऊपर से ट्रेन गुजर गई। ट्रेन जाने के बाद शख्स उठकर फिर चल पड़ा। गाजियाबाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिजली विभाग के कर्मचारी के आने की सूचना पर शख्स हाथ में प्लस लेकर अवैध कनेक्शन को काटने की कोशिश करता हुआ नजर आया। बिजली विभाग के कर्मचारी शख्स से एक कदम आगे थे और उसको रंगे हाथों पकड़ लिया। पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में महिला आयोग सख्त हो गया है। पीड़ित महिला से आयोग की अध्यक्ष ने मुलाकात की और अस्पताल पहुंचाकर महिला सहयोग का आश्वासन दिया है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए पुलिस कमिश्नर से भी मुलाकात करेंगे। आरोपियों ने 8 दिनों तक महिला के साथ गैंगरेप किया था। बहादुरगढ़ बस अड्डे पर सफाई के दौरान सफाई कर्मचारियों को भ्रूण मिला है और एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए। गुरुग्राम में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 लाख रुपए के इनामी गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों ही बदमाश पिछले काफी समय से हत्या के मामले में फरार थे। इस मुठभेड़ में दोनों ही बदमाशों को पैरों में गोली लगी है। वहीं इसमें एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। नगरपालिका के उप प्रधान चुनाव में वार्ड नंबर 5 के पार्षद अजय जांगड़ा को साथी पार्षदों ने निर्विरोध उप प्रधान चुन लिया है। दरअसल धारूहेड़ा नगरपालिका के पार्षदों और चेयरमैन के चुनाव 31 दिसंबर 2020 में हुए थे। एक सप्ताह पहले उप प्रधान के चुनाव को लेकर आदेश जारी हुए थे। सोनीपत में करोई चौक के पास गंदे पानी की सप्लाई किए जाने के लेकर कॉलोनी के लोगों ने जाम लगा दिया, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। किसान आंदोलन की वजह से हाईवे पर लगे टोल बंद है। बावजूद इसके हरियाणा रोडवेज बस टिकट पर टोल टैक्स का खर्च वसूल रहा है। पलवल के हुड्डा चौक एक्सिस बैंक से दिन दहाड़े हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। कैश की गिनती के बाद ही बदमाशों ने कितने पैसे लूट लिए ये बताया जा सकेगा। हथियारों से लैस बाइक पर 3 से 4 बदमाश आए थे। देश के पहले अनाज एटीएम अन्नापूर्ति की शुरुआत कर दी गई है। गुरुग्राम के फरूख नगर में पहली मशीन की शुरुआत की गई। सोनीपत के गांव भदाना में एनसीआर वाटर चैनल नहर में डूबे 22 वर्षीय युवक का अब तक कोई पता नहीं चला। सिरसा के गांव पंजुआना में पुलिस नाके पर तैनात पुलिसकर्मी का रिश्वत लेने का मामला जोर पकड़ रहा है। पीड़ित व्यक्ति ने इस संबंध में डीआईजी, आईजी, पुलिस अधीक्षक व सीएम विंडो पर भी शिकायत दर्ज कराई है। लूटपाट और कृषि उपकरण चोरी करने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
राजधानी दिल्ली में मानसून की बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। दिल्ली में बारिश से एक तरफ गर्मी से राहत मिली तो कई जगह पर पानी भी भर गया। भिवाड़ी में झमाझम बारिश से मौसम खुशगवार हुआ तो तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। रोहतक में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल उठे। मानसून चाहे देर से आए लेकिन आते ही तमाम जिलों, शहरों और कस्बों में नालियों का पोल खुल गया है। इसके बाद परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के आदेश पर उनके बड़े भाई टिप्पर चंद ने तमाम डिस्पोजल का दौरा किया और अधिकारियों को इन्हें चालू करने को कहा है। हिसार गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय में टेक्निकल एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर के कुलपति कार्यालय के सामने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। धरने का नेतृत्व संघ प्रधान प्रेम सिंह कौशिक ने किया। प्रेम सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं, धरना जारी रहेगा। रोहतक और आसपास के क्षेत्र में आज सुबह से ही बारिश हो रही है। तेज बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे। 2 दिन बारिश होने से लोगों ने राहत की सांस ली। मानसून पहुंचने से आम लोगों के साथ साथ किसानों की भी मुश्किलें अब बढ़ने लगी हैं। सोनीपत में मानसून के दूसरे दिन ही बारिश के पानी की निकासी सही से नहीं हो पा रही है, जिसके कारण अंडरब्रिज के नीचे पानी भर गया है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलवामा में चल रही मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। इलाके में कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका थी। मुठभेड़ वाली जगह पर काफी संख्या में सुरक्षाकर्मी और पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। एक बार फिर से घाटी में ड्रोन देखे जाने की खबर सामने आई है। सीमा सुरक्षा बलों के मुताबिक आधी रात को अरनिया सेक्टर में लाल बत्ती देखी गई है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट कर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी है। लिखा कि ओलंपिक में हरियाणा से सबसे ज्यादा प्रतिभागी जा रहे हैं। चरखी दादरी के गांव बलाली के इंटरनेशनल रेसलर विनेश फोगाट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन बातचीत की। विनेश फोगाट दंगल गर्ल बबीता फोगाट और गीता फोगाट की चचेरे बहन। पीएम मोदी ने बातचीत के दौरान विनेश फोगाट के पिता राजपाल फोगाट से पूछा कि आपका परिवार फिट रहने के लिए कौन सी चक्की का आटा खाता है। पीएम मोदी ने विनेश फोगाट से पूछा कि आपसे सभी को मेडल की उम्मीद है, ऐसे में आप पर दबाव होगा। विनेश ने कहा कि उम्मीदें जरूर हैं क्योंकि ये आपको अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रेरित करती हैं। पुनहाना के प्राचीन शिव मंदिर में बीजेपी मंडल अध्यक्ष की अध्यक्षता और स्वास्थ्य विभाग की टीम के सहयोग से 8वें कोरोना वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। सिरसा में वैक्सीन की कमी के चलते दूसरी डोज लगवाने वाले प्राथमिकता दी जा रही है। संभावित तीसरी लहर को लेकर डिप्टी सिविल सर्जन का दावा है। ऑक्सीजन से लेकर बेड तक सभी तरह की तैयारियां की जा रही हैं। भिवानी का स्वास्थ्य विभाग थर्ड वेव की आहट से बेखबर है। एशिया के सबसे बड़े जिला मुख्यालय स्थित नागरिक अस्पताल में कोई भी बाल रोग विशेषज्ञ नहीं है। देश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगाम लगी है। एक दिन में सामने आए कोरोना के 41,755 नए केस। देश में एक दिन में 578 से ज्यादा मरीजों की जान गई। अब तक कोरोना से 4,12,000 लोगों ने जान गंवाई है। केरल में कोरोना जमकर कहर बरपा रहा है। एक दिन में सामने आए कोरोना के 15,637 नए केस। 128 लोगों ने दम तोड़ा। कर्नाटक में कोरोना की दूसरी लहर पर लगाम लगी। 24 घंटे में मिले 1,990 नए केस। 45 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु में 24 घंटे में मिले 2,458 नए केस। राज्य में अब एक्टिव केस 30,600। महाराष्ट्र में एक दिन में मिले 8,602 नए केस। 24 घंटे में 170 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई। ऋतिक रोशन की फिल्म अग्निपथ से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस कनिका तिवारी अपने जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से इन दिनों इंटरनेट पर छाई। आमिर खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग इस समय लद्दाख में चल रही है। वहां के लोगों ने लाल सिंह चड्ढा की टीम पर आरोप लगाया कि टीम ने लद्दाख में प्रदूषण फैलाया। बॉलीवुड अभिनेत्री दिया मिर्जा ने बेटे को जन्म दिया है। अभिनेत्री और उनके पति वैभव रेखी ने सोशल मीडिया के जरिए ये खुशखबरी फैंस को साझा की। बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी अब कंगना रनौत की टीम में शामिल हो गए हैं। एक्ट्रेस ने खुद इसकी जानकारी इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी है।
सोनू सूद के 7 साल के नन्हे फैन ने एक्टर को फिल्म में पिटता हुआ देखकर अपना टीवी ही तोड़ डाला। घटना तेलंगाना के संगारेड्डी की है। तेलुगु न्यूज चैनल ने इसकी क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर की। बिग बॉस 14 फेम राहुल वैद अपनी गर्लफ्रेंड दिशा परमार के साथ 16 जुलाई को शादी करने जा रहे हैं। दिशा परमार के दोस्तों ने उनके लिए ब्राइडल शावर पार्टी रखी है। नेहा कक्कड़ अब सोशल मीडिया की क्वीन भी बन गई हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर 60 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय गायिका बन गई है। दिग्गज एक्ट्रेस सविता बजाज आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं। सविता लगातार हॉस्पिटल के चक्कर काट रही है, अपना इलाज करा रही है। एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने अपनी एक किताब लॉन्च की है, लेकिन ये किताब करीना के लिए मुसीबत बन सकती है। किताब को लेकर करीना कपूर के खिलाफ ऑल इंडिया माइनॉरिटी बोर्ड मुकदमा दर्ज करवाने की तैयारी कर रहा है। रोडीज फेम रणविजय सिंह के घर नया मेहमान आ गया है। उन्होंने फैंस के साथ अपनी ये खुशी साझा करते हुए पोस्ट किया है।